इस वीडियो में हम पॉक्स वायरस फैमिली को पढ़ते हैं। पॉक्स वायरसेस और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इनवेलेबल वायरसेस। इनकी जो शेप होती है, प्रॉपर्टीज पहले देखते हैं। ब्रिस्क शेप्ड पार्टिकल है कंटेनिंग डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है इनका। डिस्क शेप्ड कोर है इनका विद इन अ डबल मेम्ब्रेन। इनवेलप्ड वायरस है लिपोप्रोटीन, जो इनकी इनवेलप है वो एक लिपोप्रोटीन बनाती है। इनका जो विरियन है, जो वायरल पार्टिकल है, वो एक डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है। स्मॉल पॉक्स इसका जो है सिंगल स्टेबल सीरोटाइप है, एक सिंगल सीरोटाइप है इसकी। जो स्मॉल पॉक्स है वो इराडिकेटेड है फ्रॉम द वर्ल्ड थ्रू आउट, विच इज द की टू द सक्सेस ऑफ वैक्सीन। जो ये सिंगल सीरोटाइप है इसकी स्टेबल, उसकी यही वजह है कि इसकी जो वैक्सीन है वो सक्सेसफुल रही है। फिर इससे पॉक्स वायरस फैमिली के मेंबर। पॉक्स वायरस के तीन मेंबर हैं, यानी स्मॉल पॉक्स वायरस, वैक्सीनिया वायरस, मोलस्कम कंटेजियोसम वायरस। स्मॉल पॉक्स वायरस हैज़ बीन इराडिकेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड थ्रू आउट, तो इसकी जो इतना लाजमी नहीं है इसको तैयार करना। वैक्सीनिया वायरस मच लेस लाइकली टू कॉज ह्यूमन डिजीज, ये कोई ह्यूमन डिजीज बहुत कम कॉज करता है। हम यहाँ पर ओनली सिंगल टाइप पढ़ेंगे, मोलस्कम कंटेजियोसम वायरस, सिर्फ ये एक सिंगल मेंबर यहाँ डिस्कस करेंगे। अब आती है सक्सेस ऑफ वैक्सीन डिपेंड ऑन 5 क्रिटिकल फैक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो स्मॉल पॉक्स है उसकी जो वैक्सीन सक्सेसफुल रही है उसकी 5 फैक्टर हैं। यानी कि स्मॉल पॉक्स वायरस है सिंगल स्टेबल सीरोटाइप। इसका जो सिंगल स्टेप, इसका जो सीरोटाइप है, इसकी एक ही टाइप है सिंगल स्मॉल पॉक्स की, इसलिए उसे कंट्रोल करना ईजी है। नो एनिमल रिजर्वायर, इसका एनिमल रिजर्वायर कोई नहीं है। ह्यूमंस और ओनली होस्ट, इसका ह्यूमंस ओनली होस्ट है। एंटीबॉडी रिस्पांस प्रॉम्प्ट है इसका, देयर फॉर एक्सपोज्ड पर्सन कैन बी प्रोटेक्टेड, इसलिए जो एक्सपोज्ड पर्सन है उनको प्रोटेक्ट किया जा सकता है। डिजीज इज इजीली रिकॉग्नाइज्ड, डिजीज इज इजीली रिकॉग्नाइज्ड क्लिनिकली, देयर फॉर एक्सपोज्ड पर्सन कैन बी इम्यूनाइज्ड प्रॉम्प्टली। जो इम्यूनाइज्ड पर्सन है वो उसको प्रॉम्प्टली एक्सपोज है वो, तो उसको रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। देयर इज नो कैरियर स्टेट, इसकी कोई कैरियर स्टेट नहीं है। इसका जो वायरस का है कोई भी इंडिविजुअल कैरियर स्टेट नहीं होता। और सब क्लिनिकल इन्फेक्शन, इसका कोई सब क्लिनिकल इन्फेक्शन भी नहीं है। फिर आता है मोलस्कम कंटेजियोसम वायरस। अब इस सिंगल वायरस को पढ़ेंगे हम। मेंबर ऑफ पॉक्स वायरस फैमिली, यानी कि पॉक्स वायरस फैमिली का एक मेंबर है, थर्ड मेंबर डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर मेंबर, ये दूसरे मेंबर से डिस्टिंक्ट है, यानी स्मॉल पॉक्स और वैक्सीनिया वायरस से। इसकी मोलस्कम कंटेजियोसम वायरस की जो लियन है वो होती है स्मॉल 2 to 5 मिलीमीटर। ये है इसकी 2 to 5 मिलीमीटर है। स्मॉल पेप्यूल बनता है एक। फिर है फ्लैश कलर्ड पेप्यूल ऑन द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। ये होता है पेनलेस, नॉन प्यूरिटिक एंड नॉट इन्फ्लेम्ड। इसको नो पेन एंड नॉन प्यूरिटिक, नो इचिंग, नॉट इन्फ्लेम्ड, ये इसकी कोई इन्फ्लेमेशन नहीं होती। द लियन हैव अ कप शेप्ड अम्बलाइकेटेड करेटर विद अ वाइट कोर, इसका कप शेप्ड करेटर है, अम्बलाइकेटेड है। फिर है इसकी दिलियन हैव अ कप शेप्ड अम्बलाइकेटेड क्रेटर विद अ वाइट कोर। दिलियन इज कंपोज्ड ऑफ हाइपरप्लास्टिक एपिथेलियल सेल, ये हाइपरप्लास्टिक एपिथेलियल सेल की बनी होती है, विद इन विच अ साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन बॉडी कैन बी सीन। द इंक्लूजन बॉडी के कंटेन प्रोजेनी एमसीवी, जो इंक्लूजन बॉडी होती है इसकी वो फर्दर ऑफ स्प्रिंग के लिए जीन रखती है। अब ये है मोलस्कम कंटेजियोसम वायरस के लियन। नोट दैट दीज लियंस आर डिफरेंट फ्रॉम वार्ट्स, यानी जेनिटल वार्ट्स या वायरल वार्ट जो बनते हैं पॉक्स वायरस फैमिली, जो पेपिलोमा वायरस बनाता है, जो पेपोआ वायरस फैमिली का मेंबर है। फिर आता है इसकी ट्रांसमिशन। इसकी ट्रांसमिशन होती है मोलस्कम कंटेजियोसम वायरस इज ट्रांसमिटेड क्लोज बाय क्लोज पर्सनल कांटेक्ट इंक्लूडिंग सेक्शुअली। दी डिजीज इज क्वाइट कॉमन, ये चिल्ड्रन में कॉमन है। और जो लियन है वो ऑफन अकर होती हैं अराउंड द आइज एंड ऑन द ट्रंक, जैसे ये लियन है अराउंड द आइज। फिर है अडल्ट ऑफन हैव लियन, अडल्ट में भी लियन होती हैं ऑन द जेनिटल एरिया। लार्ज एंड न्यूमरस लियंस इन एड्स पेशेंट, जो एड्स के पेशेंट होते हैं, इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट, उसमें जो लियन होती हैं वो लार्ज और न्यूमरस होती हैं। इसकी डायग्नोसिस मेनली टिपिकली क्लिनिकल होती है, यानी टिपिकल इसकी कोई वायरल आइसोलेशन नहीं होती। इसका ट्रीटमेंट देखते हैं। इसका जो ट्रीटमेंट है वो है रिमूवल ऑफ द लियन बाय क्यूरेटेज और विद लिक्विड नाइट्रोजन इज ऑफन इफेक्टिव। एक ही वायरल वैक्सीन है, वायरल मेडिसन, इसका कोई एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट नहीं है। सिडोफोविर वैक्सीन इसकी मेडिसन है, एंटीवायरल, विच में बी यूजफुल इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज इंडिविजुअल। एड्स के पेशेंट पे एंटी रेट्रोवायरल थेरापी जो होती है उसकी इम्यूनिटी को रिस्टोर करती है, तो उससे जो लियन है वो स्पॉन्टेनियसली रिजॉल्व कर जाती है। इसकी कोई वैक्सीन नहीं है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट वायरस है, बहुत मिनिमल क्वेश्चन आते हैं इससे।